जब आप परेशान इतने होते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आता, तब आप ढूंढते हैं किसी अपनों का सहारा, जो कि आपको नहीं मिलता। इसको आप 9 महीने अपने पेट में रखो और इतनी तकलीफ हो, जब कबर का मुंह खुलता है ना तो बच्चा एक पैदा होता है। आप वो बच्चा पैदा करो, उसको पालो पोसो। कहते हैं ना कि माँ गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुखाती है, तो ये एक हकीकत है। बन रहा है जी हमारा मिल्क शेक। ये देखें वो बना रहे हैं हस्बैंड ने। आज ये आम काट रहे हैं, इनसे काम काट ही नहीं रहा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आज यही काट लिया आज यही बनाएंगे। ये बना रहे हैं, आम काटा है ना, ये देखें आप। हाँ, यहाँ पे बर्फ़ है, वहाँ दूध है, यहाँ पे दूध रखा हुआ है। चलो सर, ज़बरदस्त हो गई आज। से परा पढ़ लिया, अब जोहा पी रही है जूस है, मैंगो शेक बनाया पापा ने। ये देखें कितना मज़े का बनाया है। तो हमने कहा नाश्ते से पहले एक गिलास ये पी लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आज पापा ने बनाया है। सही बना है। पापा को दिखा नहीं सकती, पापा बनियान बन के बैठे होते हैं इसलिए बना देती हूँ। जोहा खुद तो पी रही है जूस, साथ में अपनी डोल को ही पिला रही हैं। पी लिया आपकी चुटकी ने जूस। एक सिप वो पी रही है, एक सिप जोहा पी रही है ना। जोहा देखो जी कितना प्यार है, अपनी डोल को भी एक सिप दे रही हैं और ख़ुद भी पी रही हैं। शाम को कर दीजिए सबको। अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, हमारे दुआ से मोहब्बत से प्यार से। अच्छा, जो पहले किया था वो छुटकी ने किया था। हाँ। अच्छा, 2 सलाम किए, पहले डोल ने किया, बाद में जोहा ने किया। वाह, ये जोहा ने ये गुड्डे के बाल, और ये हम बचपन में इतने शौक से खाते दिखा तो कौन सा लिए। और इसमें बच्चों के ईदी भी निकलती है। जोहा आपके एक में निकले हैं 10 रुपीज़ और एक, हाँ दोनों में 10 रुपीज़ आपके निकले हैं। जोहा ये पैसे ले लो बच्ची से, ये लो जोहा आप अंदर गुड्डे के बाल लो। और यहाँ पे देखें मैंने बनाया है ये सैंडविच। अच्छा, इसकी रेसिपी आपको मेरे इंशाल्लाह कुकिंग चैनल पे सुबह मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये मैंने बनाया है अपना बहुत मज़ेदार चीज़ी सा सैंडविच। हाँ, मेरा नाश्ता बन रहा है। आपने कौन सा अंडा बनाया था हनी? आमलेट। हाँ, ये बनाया हनी ने आमलेट। ये देखिए, ये बनाया मेरे हस्बैंड ने, और ये बनाया है जी मैंने। ये मैंने बनाया, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, किरण के किचन पे। तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये सब आपको लगा। बच्चों का बहुत फेवरेट है ये, इसमें चीज़ी सा ये सैंडविच है, यमी सा। और ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे कुकिंग वाले चैनल पे। ये हम जोहा को उसमें लंच में भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जोहा शौक से खाएगी, क्योंकि जोहा तो उसमें चीज़ बहुत शौक से खाती है, बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरी ब्रेड सीख रही है, क्योंकि मैं फ्राई ब्रेड खाती हूँ। यमी सा नाश्ता, यहाँ पे ऑमलेट है, साथ में सिंपल वाले स्लाइस है, और साथ में ये चीज़ी स्लाइस है जोहा के लिए। आ जाओ बेटा, नाश्ता करो, शाबाश। हाँ खेलो, पहले नाश्ता करो पहले, शाबाश जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है सब? होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए, आज मैंने बेडशीट चेंज किए, लेकिन उसके मैंने कवर चेंज नहीं किए, क्योंकि बेडशीट मैंने 2 दिन पहले चेंज की थी, तो वो असल में ना थोड़ी सी फट गई थी, क्योंकि ना हमारे जो गद्दे है ना स्प्रिंग, उसमें ना एक ना लोहा निकला था, तो उससे थोड़ी सी फट गई थी। तो मैंने उसको उठा दी। मैं कहा कैसे ना वो ज़्यादा फट जाए, तो फिर गद्दे को मैंने अभी उलट करवा के ना, मतलब पलट के बिछवाया हस्बैंड से ना। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है चादर। तो अब मैंने गद्दे को सेट करके बिछा के ये चादर बिछा दी है, अस्ता चेंज नहीं किए मैंने। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में के बर्तन धोने। और आज का दिन थोड़ा बहुत सैड दिन है। बस मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ये दिन किसी माँ बाप पे ना आए, किसी माँ पे ना आए। दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। एक तो दानों ने जान, पता नहीं क्या हो गया, एक यहाँ पर आया, ये सही हो गया तो यहाँ पर आ रहा है। खैर इसको हाथ नहीं लगाऊंगी वरना और हो जाएगा। तो आज का दिन है जी 12 तारीख है, आज 12 जून है। आज के दिन जो है ना, हम लोग गए थे 6 तारीख को पंजाब अपनी बेटी के साथ। 12 तारीख को मेरी बेटी थी मेरी बड़ी बहन के यहाँ, और मैं आज की रात में उसके पास आई थी इस्लामाबाद से। और हम लोगों ने इतनी बातें की थी चरपाई पे लेट के। उसका जूड़ा मैंने छोटा सा बनाया था, तो सबको कह रही देखिए ये ऐसे बनाती है मेरी मम्मा मेरे बाल, आप लोग को तो आते भी नहीं है, बड़ी बहन से बोल रही थी ना। तो जूड़ा सबको दिखा रही थी, मेरी मम्मा मेरी रात में सोते हुए ऐसे जूड़ा बनाती हैं। तो बनियान पहनी हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। हम मेरे है ना हाथ पे सर रख के लेटी हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा हम बातें करते रहे थे। और अगले दिन सुबह 8 बजे हम लोग निकल गए थे उस दरिया पे 13 तारीख को। और 13 तारीख को मेरी बेटी की डेथ हो गई थी। ये जून का महीना बहुत तकलीफ दे होता है मेरे लिए। मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकती। ये डेज़ है ना, ये 6 तारीख से लेके ये 19 तक के दिन जो होते हैं ना, ये मैं, क्योंकि 6 को हम यहाँ से निकले थे,
बहुत खुशी खुशी। और 19 तारीख को मातम करते हुए हम अपने घर पर आए थे वापस। तो ये डेज़ जो है ना, ये बहुत तकलीफ दे, बहुत आपको बता नहीं सकती कितनी तकलीफ होती है ये दिन मेरे लिए। तो आज 12 तारीख के 12 दिन, और कल जो है 13 तारीख मेरी बेटी की, जो मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई थी। इंसान को पता हो ना तो ये वक्त और ये टाइम यहीं पे रोक ले। आप सबको पता है, हमारे बस में हो ना, हमारे हाथ में हो, हम इस टाइम को यहीं रोक लें। अपने बच्चों को अपने सीने से आगे रखें। पता हो ना कि आगे कुछ होने वाला, आगे खतरा है, अपने बच्चों को कहीं भी जाने दें, लेकिन ये ना हमें पता ही तो नहीं होता। तो आज के अल्लाह पाक ये दिन मैं कहती हूँ किसी को भी ना दिखाए, किसी दुश्मन को भी दिखाए ऐसे लम्हे। अल्लाह पाक जब ये दिन आते हैं ना तो बहुत कलेजा कट सा जाता है। तो बस कल उसकी न्याज दिलाऊंगी इंशाल्लाह। कल क्या बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज तो बस यही, आज तो कुछ, मेरा तो व्लॉग शूट करने का भी आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम को निपटा लूँ, फिर आपसे बात करूँगी। और यहाँ पे जो है ना ये कैटीज़ देखें, इसको तो मैं आज भेजूँगी। इसने हमारी ज़िंदगी को अजाब बनाया हुआ है। इसने, ये बिल्ला हमारा नहीं है, किसी और का बिल्ला है, लेकिन इस बिल्ले को इतनी गंदी आदत है ना। हमारी इन दोनों जो बिल्ले ना हमारे, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना टिगर और गोशू। मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ टिगर को। ये देखें, ये अपना सिर्फ कैट फूड खाएंगे। अगर नहीं होता ना तो ये कहीं पे मुंह नहीं मारते, डायरेक्ट वॉशरूम में जाते, सब काम करते। वाला बिल्ला है ना, ये हम लेकर आए थे। इसमें इतनी गंदी आदत है ना, ये हर खाने को ना कुतरता है। मतलब जब से ये आया है ना, मैं अपनी चीज़ें संभाल के रखती हूँ। मतलब डबल रोटी हो गए, बन हो गए, रोटियाँ तक को ये कुरत देता है। इसमें इतनी गंदी आदत है, क्योंकि जहाँ इसे ये बच्चा आया है ना, ये हमारा ही था कि हमने दिया था उनको, लेकिन उन्होंने ना इसको आदत ये डाली कि इसको कैट फूड भी खिलाते हैं वो, लेकिन साथ में ना गर्दने, गोश्त, ये सब चीज़ें खिलाते हैं, हर चीज़ खिलाते हैं। तो इसकी आदत है कि नहीं, ये खानों में ना हर जगह पे ना जाके मुँह मारता है। तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा आज इसका लास्ट डे यहाँ पे, मैंने कहा इसको ले जाओ हनी, क्योंकि मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। क्योंकि मैं अपनी किचन में ना खुली चीज़ें रखती हूँ। कभी मैं डब रोटी को भी मैं थैली में डाल के रख देती हूँ, और मेरा सालन भी होता है, मैं मछली बनाऊँ, गोश्त बनाऊँ, कीमा बनाऊँ, सब ऐसे ही रखा रहता है। कभी हमारी बिल्ली वहाँ जाती ही नहीं है। मेरी बिल्ली जो किचन में जाएगी ना, शेल्फ पे बैठेगी या फ्रिज पे चढ़ के ऊपर दीवार पे चढ़ जाएगी। कभी इन्होंने सूंघा तक नहीं है हमारे खाने को। हम यहाँ खाना खाते रहते हैं दस्तरखान पे, कभी हमारी बिल्ली उन्होंने सूंघा। लेकिन इसमें पता नहीं कितनी गंदी आदत है, क्योंकि हम अपनी बिल्ली को कभी एक गर्दने शर्दने ये चीज़ें उबाल के देते। इनको हम दूध, कैट फूड ये देते हैं और पानी, बस। तो शुक्र है अल्लाह का, हमारी बिल्ली को ऐसी आदत नहीं है। तो चले जी, फटाफट से पहले करती हूँ सफाई, और फिर मैं करूँगी किचन का काम, और फिर थोड़ा सा नमाज़ और कुरान पाक पढ़ के अपने बच्चों के लिए दुआएं करूँगी। और फिर कल का बताती हूँ कल मैंने क्या न्याज दीनी, क्या पकाना है, क्या मेरी बेटी को पसंद था ऐसा जो मैं उसके लिए कल बनाऊँगी। तो पहले मैं ज़रा ये चीज़ें निपटाऊँ, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ना मैं धोने लगी हूँ अभी सारे बर्तन अपने, जितने मेरे बर्तन हैं। ये सारे नाश्ते के बर्तन हैं मेरे। मैं डाल रही हूँ हमारा कैट फूड का, ये देखें, ये इनका कैट फूड है, डालेगा यहाँ पर। अगर इसको फुल भर देते ना तो ये लोग जो ना गिराते हैं सारा। थी अभी तो मैंने सारे बर्तन धो के सफाई में सब निकाल लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी अपनी शाम के लिए खाना। तो मैं क्या बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ पहले। आप कितनी मज़े की हरी मिर्च फ्राई हुई ना, ये आप जैसे रूखी भी खा सकते हैं, चावलों से, पराठों से, दाल से, ताहिरी से, जिससे आपका दिल चाहे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, यहाँ जिसका बन रहा है मसाला, तो यहाँ मैं बना रही हूँ अचारी मिर्चें। तो इसकी रेसिपी भी आपको कंप्लीट मेरे कुकिंग चैनल पे ही मिलेगी। तो यहाँ मज़े वाली बन रही है अचारी मिर्चें। जिसको अचार बनाने का मुश्किल लगता है ना, वो ये बना के रख ले और आराम से महीना रख के खा ले। यहाँ पे बन रही है जी जोहा की मैगी, साथ में मेरा सालन बन रहा है। यहाँ पे बन रही है मैगी, बेटी की मैगी। आज बहुत दिन के बाद मैं जोहा को मैगी खिलाने लगी हूँ। काफ़ी टाइम के बाद उसने फरमाइश की मामा मैगी बना दें। तो यहाँ बन रही है। मैं मसाला बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि बहुत कम, क्योंकि जोहा को ना ज़्यादा मसाला पसंद नहीं होता, तो बहुत कम डालती हूँ मैं। तो ये चुटकी बराबर डालती हूँ पूरी मैगी में। हो गई है रेडी, जोहा की मैगी बिल्कुल रेडी हो गई। कर देते हैं बंद, इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। चले जी, जोहा का तो हो गया है रेडी खाना। काफ़ी लोग बोलते हैं आप ही ज़्यादा मैगी मत दिया करें, तो मैंने बहुत कम कर दी है। ये कोई मैं 2 हफ्ते बाद इसको मैगी दे रही हूँ, आज ठंडी करके फिर देती हूँ इसको मैं। जोहा खा रही है अपना खाना, और मैं यहाँ पे काट के लाई हूँ अपने लिए मैंगो।
मैं कहा थोड़े से मैंगो खाऊंगी, बहुत दिल करता। हस्बैंड से मंगवाए थे मैंने, एक तो मीठे ही नहीं आ रहे थे, पहले दिन से मंगवाए थे मीठे नहीं आ रहे, तो आज हस्बैंड लेके आए थे ना, बहुत मीठे थे, तो हमने शेक भी बनाया था सुबह में, बहुत मज़ा आया था। और अब ये मैं मैंगो खाऊंगी, बहुत मज़े के होते हैं भाई। मैंने ना बहुत टाइम के बाद आता है, तो बहुत कम दिन के ही रहते हैं ये। ये वाले मीठे पता नहीं कौन से हैं ये, हस्बैंड पता नहीं क्या बोल रहे थे, कौन से लंगड़ा आम बोल रहे थे ना। हाँ लंगड़ा आम, हाँ पापा कहते हैं लंगड़ा आम। तो चलिए आप लोग को बस मैं बताऊंगी अभी कि जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तो एक बात बताऊँ, अच्छे और बुरे की अगर आपने पहचान करनी हो ना, कि कौन आज आपके सगा है और कौन आपके साथ फेयर नहीं है, तो ये टाइम जब आपके पास बुरा वक्त आए ना, तब पता चलता है कौन अपना है कौन, असल चेहरे सबके सामने आते हैं उस टाइम पे। जब आपके पास परेशानी हो, चारों तरफ कुछ नज़र आ रहा हो ना, तो उस टाइम आप समझते हैं कि हाँ यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा है, तो अब ये मेरी हेल्प करेगा। तो उस वक्त आपको पता चलता है सबके असली चेहरे, कि वाकई इस टाइम पे कौन आपका साथ देता है कौन नहीं देता। तो मैं आपको बताऊँ, अब चलिए मैं थोड़ा खा लूँ, फिर आपसे थोड़ा सा बात करूँगी। कपड़ा पर नहीं गिरा हाँ। मैं तो आम खा के हो गई हूँ फारिग माशाल्लाह। अच्छा, आम जितनी भी तरीके से खाओ, कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे लग जाते हैं। आम ऐसा फल है तो खाने से बड़ी गंदगी होती है, हालांकि भले आप स्लाइस में खा लो, क्यूब्स खा लो, लेकिन गंदगी होती है। और अगर आप ऐसे इसका जैसे इसका ओरिजिनल तरीका है ना, यूँ चूस के खाओ, फिर तो आप देखें पता नहीं यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यह हालत हो रही होती है। चलो जी, मैं आपको बता रही थी कि जब ये सारा हादसा हुआ था ना मेरी बेटी के साथ, यही दिन थे, मतलब कल का दिन, मतलब सुबह का टाइम, वैसे जैसे आज रात हो रही है तो कल सुबह का टाइम, जब ऐसे हादसे होते हैं, जब इंसान अपनी वापस आता है, तो उस टाइम पे जब आप परेशान चल रहे होते हैं ना, जब आप परेशान इतने होते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आता, तब आप ढूंढते हैं किसी अपनों का सहारा, जो कि आपको नहीं मिलता। उस टाइम पे आपको पता चलता है कि हाँ वाकई उस वक्त जो आपका साथ दे रहा होता है ना, उस वक्त समझ में आता है कि ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है हमारे साथ, झूठे हमारे हमसे मीठे बोल रहा है, ये हमारा अपना सगा नहीं। तो किसी को आजमाना हो ना, तो अपने परेशानी हो ना, उस टाइम पे आजमाएं, उस टाइम पे सबके असल चेहरे निकल के सामने आते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी हुआ था, जिन पे मैं इतना अंधा एतमाद करती थी, भरोसा करती थी, इज्जत देती थी, मतलब सपोर्ट करती थी, तो उस टाइम जब मुझे ज़रूरत पड़ी ना, तो उस वक्त मेरा उन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो उस वक्त के साथ मुझे थोड़े कान हो गए थे, थोड़े बहुत समझ में आना शुरू हो गया था कि नहीं किरण, दुनिया बहुत चालाक है, बहुत धोखे हैं इस दुनिया में, संभल के हर कदम रखना पड़ेगा। तो कितना ठोकर खाने के बाद इंसान संभलता है, तो वही हाल हमारा था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खुद ही सबके चेहरे सामने ले आया था मेरे बहुत सारे चेहरे सामने आए थे, बताऊँगी नहीं, सब काफ़ी चेहरे से सामने आए थे। चलो जी, होप ही आपको पसंद आएगी वीडियो, दुआ में रहेगा। आज दिल जो है ना, चेहरे पे स्माइल इस वजह से कि लोग कहते हैं कि मैं नाटक करती हूँ, मैं रोने का नाटक करती हूँ, तो मैं तो आपको पता है ये भी नहीं बोल सकती अल्लाह पाक ऐसा वक्त किसी पे लाए, नहीं, क्योंकि ये दर्द बर्दाश्त के काबिल नहीं है ना, तो मैं अपने मुँह से बोल भी नहीं सकती। तो इसलिए जो दिल की तकलीफ़ अंदर से फट रहा होता है ना, दिल जिसका कलेजा का टुकड़ा, जिसको आप 9 महीने अपने पेट में रखो, और इतनी तकलीफ हो, जब कब्र का मुंह खुलता है ना, तो बच्चा एक पैदा होता है, आप वो बच्चा पैदा करो, उसको पालो पोसो। कहते हैं ना कि माँ गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुखाती है, तो ये एक हकीकत है। माँ ऐसी चीज़ होती है, खुद भूखी रहती है, फिर हलक करने वाला अपनी औलाद के उसमें डालती है मुंह में कि मेरी औलाद का पेट भरा रहे, वो खा ले, माँ भले से ना भूखी रहे। तो इसे कहते हैं माँ का दिल। और उस माँ से अगर ऐसा कोई हादसा है ना, उस पर लोग बोलें कि ये झूठ बोल रही है या दिखावा कर रही है, तो उनको तो मैं दोनों हाथ से सलाम करती हूँ, और उनको मैं सिर्फ हिदायत देती हूँ कि अल्लाह पाक इनको तू ही हिदायत दे सकता है, हमारी औकात नहीं है। तो बहुत दिल तकलीफ़ में है ना आज, कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।